अवामी रिक्शा यूनियन के चेयरमैन जनाब मजीद गौरी साहब, जो कि हमारी सरकार ने चलान पे चलान करने शुरू किए हैं। एक सवाल है, क्या आपने कभी हुक्मरानों ने, रियासत ने कभी इनको एजुकेट किया? हमारे सीटीओ साहब अतर वहीद साहब ये क्लेम करते हैं कि हमने बाकायदा एक ऑन व्हील स्कूल बनाया हुआ है जो लोगों को एजुकेट करते हैं। सीटीओ साहब अतर वहीद साहब माशाल्लाह अच्छे ऑफिसर होंगे, यानी कि होंगे। हाँ देखिए, अच्छा, मेरे लिए तो नहीं है ना। मरियम नवाज साहिबा आपको खुश करने के लिए अतर वहीद साहब ने हजारों की तादाद में रिक्शा ड्राइवरों के ऊपर बिला वजह, जायज नहीं नजायज, सच्चे नहीं झूठे मुकदमा दर्ज किए हैं रोड ब्लॉक के। 1000 नहीं, 2000 नहीं, 5000 नहीं, हजारों की तादाद में। उसके ऊपर कोई बात होगी, उसकी कमेटी बनेगी। आपने मुअज़्ज़ज़ शहरियों को, मजदूरों को, मेहनत कशों को मुलज़म बनाया, रिकॉर्ड याफ्ता बनाया। पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ शहरियों को आपने मुजरम बनाया। इसका इंसाफ कहां से मिलेगा मेरे मुल्क में? तो हुकूमत पता है आपको किस नाम से याद करती है? कि मजीद गौरी साहब प्रेशर ग्रुप हैं और वो हम पे प्रेशर डालने के लिए आते हैं। क्या कहेंगे इन तमाम मामलों? आप मुझे 50 साल की उम्र में डंडे के जोर पर 10-10 हज़ार जुर्माने करके, आप मुझे मेरे ऊपर FIR दे के, मुकदमा दर्ज करके शहरियों के ऊपर आप मुझे एजुकेट करना चाहते हैं? रिक्शा ड्राइवर हो, मोटरसाइकिल सवार हो, गाड़ी पे सवार हो, वो मजीद गौरी क्यों ना हो, अगर वो पाकिस्तान के कानून को तोड़ता है तो सजा का हकदार है। सीटीओ साहब माशाल्लाह कितने अच्छे हैं कि गुलबर्ग के अंदर ट्रैफिक पुलिस वालों ने 2 नंबर लाइसेंस पैसे लेकर बनाने शुरू कर दिए और ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसर ने कार्रवाई नहीं की। पुलिस को पता था ये कार्रवाई नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी बात की। मैं आपको डाल न्यूज़ की खबर देता हूँ, ले FIR देता हूँ। वहां पर मुतलका थाना ने वो FIR दी है, मुतलका पुलिस ने, यानी कि ट्रैफिक पुलिस उसकी मदई नहीं बनी। करप्शन की ये इंतहा है। और आगे आगे क्या है अल्लाह जानता है। मरियम नवाज साहिबा, आप मेरी सल्तनत पंजाब की बादशाह सलामत है। ये गरीब लोग आपकी रियाया है। मरियम नवाज साहिबा ने मीडिया टॉक करते हुए कहा है कि अगर ट्रैफिक पुलिस ने अपने आप को दुरुस्त ना किया और ट्रैफिक को कंट्रोल ना किया और इसकी रवानी को बरकरार ना रख सकी, इस्लाहात को बेहतर ना किया, तो मैं इसके मुतबादल कोई नया डिपार्टमेंट बना दूंगी। तो मरियम नवाज साहिबा देर ना करें, बिल्कुल देर ना करें, नया डिपार्टमेंट बनाए। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। अगर आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि अतर वहीद साहब ने जुल्म की इंतहा कर दी, तो दूसरी तरफ हमारे रिक्शा ड्राइवर भी तो इसमें मुलव्विस हैं। आप देखें, किसी चौक से गुजरें, एक तरफ रिक्शे की कितारें दर कितारें दर कितारें दर कितारें, गुजरना तक महाल हो जाता है। ऑरेंज ट्रेन और जंगला बस जो है ये करोड़ों की आबादी को कवर कर लेगी? नहीं। रिक्शा ऑटो हो या चिंची हो, इसने ही पंजाब गवर्नमेंट की सदियों से, ठीक है जी, इनकी इज्जत बचाई हुई है। बात यह है कि टिकटॉक पे आ जाना, मामला कर लेना, ऐसे नहीं है। मरियम नवाज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान बदर जावेद भट्ट और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाजरीन, आज जो शख्सियत हमारे पास मौजूद हैं ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपने अक्सर इनको मीडिया की जीनत बने देखा होगा। जब कभी पेट्रोल बढ़ता है या कभी कोई रिक्शा ड्राइवर्स पर आफत टूटती है तो ये आपको पहली सफ़ों में नज़र आते हैं। जी हाँ, मेरी मुराद है अवामी रिक्शा यूनियन के चेयरमैन जनाब मजीद गौरी साहब, जो कि इसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासत में भी अमली तौर पर कदम रख चुके हैं। जी हाँ, इनका ताल्लुक़ अब पीपल्स पार्टी के साथ भी जुड़ चुका है, ये उसके वर्कर भी हैं। आइए आज इनसे पूछते हैं कि इनकी ये जो नई एक इन्होंने स्टार्टअप किया है सियासत के अंदर कदम रख के, वो कैसा है और अवामी रिक्शा यूनियन में इनकी आजकल क्या सरगर्मियाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम मजीद गौरी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम भट्ट साहब, अल्लाह का शुक्र है। गौरी साहब, सबसे पहले एक बड़ा हॉट इशू चल रहा है जो कि हमारी सरकार ने चलान पे चलान करने शुरू किए हैं। अगर आप लैन लाइन की पाबंदी को मलहूज़े ख़ातिर नहीं रखते तब चलान, सिग्नल आपने ब्रेक किया तब चलान, अगर आप उसकी कुछ तरफदारी करने के लिए या किसी चीज़ के लिए आप एहतजाज करने के लिए बाहर आते हैं तो हुकूमत पता है आपको किस नाम से याद करती है
कि मजीद गौरी साहब प्रेशर ग्रुप हैं और वो हम पे प्रेशर डालने के लिए आते हैं, क्या कहेंगे इन तमाम मामलों पर? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पीपल्स पार्टी मजीद गौरी ने ज्वाइन की है। अवामी रक्षा यूनियन आज भी एक आज़ाद यूनियन है जिसका किसी भी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बतौर पीपल्स पार्टी के वर्कर की हैसियत से पीपल्स पार्टी में काम कर रहा हूँ। मैंने ये इसलिए ज्वाइन की कि हज़ारों मजदूरों की वाबस्तगी है मेरे साथ। आखिर उनके सदेबाप के लिए, उनके मामलात के लिए मैंने भी तो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करना है ना। तो यकीनन मुझे ऐसी पार्टी की ज़रूरत थी जो मज़दूरों की आवाज़ बनती हो, जो मज़दूरों के हकूक़ के लिए बात करती हो। और मैं खाली रिक्शा ड्राइवरों की बात नहीं कर रहा, मैं तो हर मकतबा फ़िक्र की जो मज़दूर और पिसे हुए तबका है, मजलूम है, हमेशा उसकी आवाज़ बनता हूँ। तो ये मेरा पीपल्स पार्टी में जाने की वजह बुनियादी तौर पर ये थी। दूसरी बात ये है कि पीपल्स पार्टी के लोग खुले दिल वाले लोग हैं, अच्छे तरीके से वेलकम किया है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मेरा प्रोग्राम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नर हाउस, हज़ारों की तादाद में मेरी यूनियन के लोग मुझे वहाँ पर अलविदा कहने गए और मैंने वो पीपल्स पार्टी का झंडा गले में डालकर तो गवर्नर हाउस से निकलते वक्त ये नहीं कहा था कि सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी वर्कर की हैसियत से ज्वाइनिंग दी है और आज भी एक कारकुन हूँ मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। मैं जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के नज़रिए को लेकर चला हूँ। देखिए आज के दौर का सबसे बड़ा फितरा जो है ना वो कादियानी है। तो कादियानी को काफिर किसने करार दिया? भुट्टो साहब ने। भुट्टो साहब ने। हाँ। 73 का आइन कौन लेके आया? भुट्टो साहब। मजदूर की बात किसने की? भुट्टो साहब ने। हारी को ज़ुबान किसने दी? भुट्टो साहब ने। किसान को हक पर बोलने का बात किसने सिखाई? भुट्टो साहब ने। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये वजह थी उस पार्टी में जाने की। इसीलिए कहा जाता है कि जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। वो जिंदा के मुराद लोग फिर मजाक करते हैं ना, जिंदा है भुट्टो। देखे इंसान तो वक्त के साथ साथ दुनिया से चले ही जाना है और हर जानदार ने मौत का मजा तो चखना है। मगर इंसान जब जाता है ना, इंसान चला जाता है, किरदार जिंदा रहते हैं। इसलिए जो कहते हैं ना कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, वो उसकी वजह ये है कि भुट्टो साहब का किरदार जिंदा है। ये वो घराना है जिसमें शहादतों की दास्तान है। नाना भी शहीद, मामू भी शहीद, वालदा मोहतरम बेनज़ीर बीबी साहबा भी शहीद और अब अल्हम्दुलिल्लाह बेनज़ीर साहबा का साहबजादा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का नवासा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हमने उन्हें अब दिलो जान से अपना चेयरमैन तस्लीम किया है और मोहब्बत के साथ किया है। मैं क्या समझता हूँ कि वो कारकुन ही नहीं है जिसको अपने लीडर से मोहब्बत ना हो। अच्छा, जो आपका एक जज्बा, एक आपका जनाब लड़ मर जाने वाला एक हमने देखा हुआ है ना अवामी रिक्शा यूनियन में, कि आप जनाब जब भी कोई मसला होता है आप 2-3 हज़ार रिक्शा इकट्ठा करते हैं, माल रोड ब्लॉक कर देते हैं। तो क्या वही जज्बा हमें पीपल्स पार्टी के एज वर्कर भी नज़र आएगा फील्ड में? इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी के अंदर इंशाल्लाह बल्दियात के हवाले से मेंबर साजी मुहिम शुरू की हुई है। मोहतरमा समीना गुरकी साहिबा ने और फैसल मीर साहब ने, और इंशाल्लाह ताला उनकी क़यादत में लाहौर शहर के अंदर आपको खुद नज़र आएगा कि दमादम मस्त कलंदर हुआ है। लाहौर शहर बताएगा, लाहौर बोलेगा कि बिलावल आ रहा है। ये तो हो गई मेरी पीपल्स पार्टी में जाने की वजह और बुनियादी चीज़ है। बिल्कुल ठीक है। अब आपने बात की है कि चलान, देखें जो रिक्शा ड्राइवर हो, मोटरसाइकिल सवार हो, गाड़ी पे सवार हो, वो मजीद गौरी क्यों ना हो, अगर वो पाकिस्तान के कानून को तोड़ता है तो सज़ा का हकदार है। वन में आए, सिग्नल जंप करे, ओवरलोडिंग करे, तेज़ रफ्तारी हो, ये सब चीज़ें। मगर एक सवाल है, क्या आपने कभी, हुक्मरानों ने, रियासत ने कभी इनको एजुकेट किया? नहीं किया। लोगों को पता ही नहीं है। हुकूमत ये क्लेम करती है, हमारे CTO साहब अतर वहीद साहब ये क्लेम करते हैं कि हमने बाकायदा एक ऑन व्हील स्कूल बनाया हुआ है जो लोगों को एजुकेट करते हैं। जब ये चालान होने शुरू हुए उससे पहले सड़कों पे खड़े होकर पम्फलेट बांटे गए, 12 दफ़ा देखा हमने देखा है, मुख्तलिफ सड़कों पे खड़े होकर पम्फलेट बांटे गए। उसके बावजूद फिर लोग किस तरह से एजुकेट करें? क्या अब एक एक को पकड़ के पढ़ाया जाए कि ये कानून है भाई पढ़ लो? हालांकि जब लाइसेंस दिया जाता है तब ये सारा कुछ एजुकेट किया जाता है, इशारे पढ़ाए जाते हैं,
और माजरत के साथ गौरी साहब, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, बड़े अफसोस के बात है, इसमें मैं भी शामिल हूँ, कि हम लोग पढ़ने की हद तक तो वो इशारे पढ़ लेते हैं, लेकिन अमली ज़िंदगी में उनको अपनाते नहीं हैं। देखें, सीटीओ साहब, अतर भाई साहब माशाल्लाह अच्छे ऑफिसर होंगे। यानी कि होंगे। हाँ, देखें, अच्छा, मेरे लिए तो नहीं है ना। हाँ, ठीक है ना, वो अपनी फोर्स के लिए होंगे। ऑफिसर मेरे तो नहीं है ना, वो तो सीटीओ ट्रैफिक पुलिस है ना। बिल्कुल ठीक है। गुजारिश ये है कि जब से अतर भाई साहब आया ना, ये तो क्रैकडाउन तो अब शुरू हुआ है ना, 2-4 दिन हुए हैं। जी जी। अतर भाई साहब के दौर में मैं मुतालबा करता हूँ मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, आपको खुश करने के लिए अतर भाई साहब ने हजारों की तादाद में रक्षा ड्राइवरों के ऊपर बिला वजह, जायज नहीं नजायज, सच्चे नहीं झूठे मुकदमा दर्ज किए हैं। अच्छा। रोड ब्लॉक के। अच्छा। 1000 नहीं, 2000 नहीं, 5000 नहीं, हजारों की तादाद में। उसके ऊपर कोई बात होगी, उसकी कमेटी बनेगी। आपने मुअज़्ज़ज़ शहरियों को, मजदूरों को, मेहनत कशों को मुलज़म बनाया, रिकॉर्ड याफ्ता बनाया। पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ शहरियों को आपने मुजरम बनाया। इसका इंसाफ कहां से मिलेगा मेरे मुल्क में? कौन करेगा ये इंसाफ? चलान आपने 2-2 हज़ार कर दिए, 4-4 हज़ार कर दिए, 15-15, 16-16 साल के बच्चों को, तालिब इल्मों को आपने थानों के अंदर बंद कर दिया। तो अमल दरामद रोक दिया गया ना। तो मैं सुने ना बात, मैंने 4 साल पहले एक नेशनल चैनल को इंटरव्यू दिया, मैं आपको भी वो व्हाट्सअप करता हूँ। मैंने उस वहाँ पर बात की थी, तो मैंने कहा था कि आजकल बच्चे बच्चियाँ जल्दी बालग हो जाते हैं। 16 साल, 14 साल, 15 साल का अगर बच्चा मोटरसाइकिल चला रहा है या गाड़ी चला रहा है, तो आप उसको 16 साल वाले को डिक्लेयर करके तो उसको लाइसेंस दे दे। चला तो वो रहा ही ना, तो उसको एजुकेट करें। देखिए, आप मुझे 50 साल की उम्र में डंडे के दौर पर 10-10 हज़ार जुर्माने करके, आप मुझे मेरे ऊपर FIR दे के, मुकदमा दर्ज करके शहरियों के ऊपर आप मुझे एजुकेट करना चाहते हैं कि आपने सिग्नल जंप नहीं करना, लेन और लाइन पर पाबंदी करनी चाहिए। ये आपको हुक्मरानों को चाहिए था कि ये 5th क्लास तक मैं पढ़ता, मुझे पाकिस्तान का कानून पढ़ाया जाता, मुझे ट्रैफिक कवानीन पढ़ाए जाते, मुझे अखलाकियात पढ़ाई जाती। मेरी बात समझिए। बिल्कुल ठीक है। आप मुझे जब नहीं पढ़ाएंगे तो मेरी मर्जी है, मैं मिस्टर बीन पढ़ूं, मैं जो कार्टून करते हैं वो करूं, फिर मैं जो देखता हूं मैंने करना है। मेरी बात जरा गौर से सुने। बिल्कुल। सबसे पहले तो मेरा ये मुतालबा है, आप देखें कि सीटीओ साहब माशाल्लाह कितने अच्छे हैं कि गुलबर्ग के अंदर ट्रैफिक पुलिस वालों ने 2 नंबर लाइसेंस पैसे लेकर बनाने शुरू कर दिए, और ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसर ने कार्रवाई नहीं की। पुलिस को पता था ये कार्रवाई नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी बात की मैं आपको डाल न्यूज़ की खबर देता हूँ, ले FIR देता हूँ। वहां पर मुतलका थाना ने वो FIR दी है, मुतलका पुलिस ने, यानी कि ट्रैफिक पुलिस उसकी मदई नहीं बनी। करप्शन की ये इंतहा है, और आगे आगे क्या है अल्लाह जानता है। तो आप सिर्फ ट्रैफिक का बड़ा बुरा हाल है, बेहंगम ट्रैफिक है। कोई बस, मेरी बात सुने, कोई रक्षा स्टैंड नहीं, रक्षा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। दिखाएं ना 2-4 अड्डों के अलावा या मार्केटों के अलावा, बस अड्डों के अलावा कहाँ पे पॉइंट है? कहीं पे पॉइंट नहीं है। आप कहते हैं कि आप रक्षकों को पॉइंट पे खड़ा करें, ऐसे नहीं होता। मार्केटों में, अस्पतालों में, चौकों में, चौराहों में, कॉलेज के बाहर, पार्कों के बाहर आप इनको स्टैंड फराहम करें, इनको एजुकेट करें, और झूठे मुकदमात का अजाला करना होगा। मरियम नवाज साहिबा, आप मेरी सल्तनत पंजाब की बादशाह सलामत है। ये गरीब लोग आपकी रियाया है, मुझे तो आपसे कोई गिला नहीं है। आपने बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट बनाया है, पीरा फोर्स बनाई है, सबसे अच्छा डिपार्टमेंट बनाया आपने CCD। देखें, आपको लोग दुआएं दे रहे हैं। कहीं पे मैं सोचता था कि यार मेरा बच्चा बाहर खड़ा है, ये घर के बाहर खड़ा है, इसको अंदर भेज दो, चलो बेटा अंदर। मगर अब मैं अपने आप को महफूज तस्वर करता हूँ, उसका क्रेडिट किसको जाएगा? किसको जाएगा? मरियम नवाज साहिबा को। बिल्कुल ठीक है। बेशक कर पुलिस ही रही है, पुलिस की, मैं कहता हूँ पुलिस का भी हौसला है कि क्राइम को इतने दिनों में CCD क्लियर कर, ये तो होगा अच्छा डिपार्टमेंट। वहीं पे दूसरा आ जाए, मरियम नवाज साहिबा ने मीडिया टॉक करते हुए कहा है कि अगर ट्रैफिक पुलिस ने अपने आप को दुरुस्त ना किया और ट्रैफिक को कंट्रोल ना किया और इसकी रवानी को बरकरार ना रख सकी, इस्लाहात को बेहतर ना किया, तो मैं इसके मुतबादल कोई नया डिपार्टमेंट बना दूंगी। तो मरियम नवाज साहिबा देर ना करें,
बिल्कुल देर ना करें, नया डिपार्टमेंट बनाए। अच्छा, अतर भाई साहब के पास दो होते हैं, एक है वो जो कंडे बट्टे वाला, वो जो ट्रकों बसों पे जो वेट आता है उसका वेट चेक करना। जी 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 जी। एक है ट्रैफिक पुलिस का। आगे लाहौर इतना बड़ा हो चुका है जहां पे ट्रैफिक बेहंगम है, ठीक है जी, और आपने दूसरा उनको वो भी, इनको एक ओहदा दे दें। ठीक है ठीक है गौरी साहब, मेरा आखिरी आजिज़ाना सा सवाल है, उसका हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। अगर आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि अतर वहीद साहब ने जुल्म की इंतहा कर दी, तो दूसरी तरफ हमारे रिक्शा ड्राइवर भी तो इसमें मुलव्विस हैं। आप देखें, किसी चौक से गुजरें, एक तरफ रिक्शे की कितारें दर कितारें दर कितारें दर कितारें, गुजरना तक महाल हो जाता है। और फिर मैं ये मेरा मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। आप यतीम खाना चौक से मुझे दोपहर के वक्त गुजर के दिखाएं और देखें कि कितने रिक्शे इस तरह कतार में मेन रोड के मिड तक होते हैं, और फिर अगर उनको हार्न देकर रिक्वेस्ट की जाए कि भाई मैं यहाँ से गुजरना चाहता हूँ, खुदारा मुझे रास्ता दे दो, तो आगे से आंखें निकाल के दिखाते हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, क्या आप उन रिक्शा ड्राइवर्स को पैगाम देंगे? कैमरा आपका सामने लगा, ये जो पैगाम नहीं है जी, ये जो रिक्शे रिक्शे इधर खड़े, रिक्शे रिक्शे ते रिक्शे खड़े, बड़ा सा खूबसूरत तरीके से आपने रिक्शे खड़े किए हैं। और गुजारिश ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कहाँ पे, ओरेंज ट्रेन और जंगला बस जो है ये करोड़ों की आबादी को कवर कर लेगी? नहीं, रक्षा ऑटो हो या चिंची हो, इसने ही पंजाब गवर्नमेंट की सदियों से, ठीक है जी, इनकी इज्जत बचाई हुई है। ठीक है, अगर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना हो, सुबह रिक्शे बंद कर दें, हर चौक में, चौराहे में, स्टॉप के ऊपर सुबह बेटियां, बच्चे, बच्चियां स्कूल जाती हुई, मुलाजिम पेशा तबका, मजदूर तबका, इसमें कोई आपको चौकों चौराहों स्टॉपों के ऊपर खड़ा नजर आएगा, और हुकूमत के खिलाफ किसी को एहतजाज करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। हर बंदा खुद एहतजाज कर रहा होगा। और मैं पैगाम देना चाहता हूँ, जी पैगाम मैं आपको लेना चाहता हूं। कोई रिक्शा ड्राइवर हो, कोई मोटरसाइकिल सवार हो, कोई गाड़ी वाला हो, सारे ट्रैफिक ऑफिसर, सारे ट्रैफिक वाले बहुत बहुत अच्छे ट्रैफिक, कैप्टन मुबीन शहीद की ट्रैफिक पुलिस होनी चाहिए। सलाम है उस शख्स को, अल्लाह ताला जन्नत अल फिरदौस में आला मुकाम उन्हें अता फरमाए। कैप्टन मुबीन शहीद साहब की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। गुजारिश है कि इन जैसे ऑफिसरों की ट्रैफिक पुलिस होनी चाहिए, ठीक है जी। बात यह है कि टिकटॉक पे आ जाना, मामला कर लेना, ऐसे नहीं है। मरियम नवाज साहबा, मेरा मुतालबा है आपसे, अब मेरी भी सीएम है, ठीक है, खुदारा हज़ारों रिक्शा ड्राइवरों, मजदूरों के ऊपर जो झूठे मुकदमात हुए हैं, सेफ सिटी के कैमरे निकलवाएं। मेरी बात पे यकीन मत करें, उनकी इंक्वायरी कमेटी बिठाएं और देखें कि क्या ये सच है या झूठ है। ड्राइवरों को पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने लाइसेंस बनवाएं, अपने आप को एजुकेट करें, पाकिस्तान के कानून की बालादस्ती होगी, हमारा वकार बुलंद होगा। ये रक्षा ही तो है जो पूरी दुनिया में एक सफारतकारी करता है। कैसे? जब भी कोई शख्स पाकिस्तान से बाहर से एयरपोर्ट में लैंड करता है तो उसका सबसे पहला जो टाकरा होता है ना, बाहर निकल के टैक्सी वाले से या रिक्शा ऑटो वाले से। हमने अच्छा मैसेज देना है। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान का आइन बड़ा ही मोहतरम और मुकद्दम है, इसको तोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मगर चूंकि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इनसे ये ऐसी गलती है। लोग कहते हैं ये जाहिल है, मैं कहता नहीं, अगर पढ़ा लिखा शख्स भी जिसने पीएचडी की हुई है, अगर वो भी मन में आ रहा है ना, तो वो पढ़ा लिखा जाहिल है, ये अनपढ़ जाहिल है। नहीं, ऐसे नहीं है। आप इनको एजुकेट करें। हम अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं, हम इनकी तरबीती वर्कशॉप्स करवाने के लिए तैयार हैं। और हमारे, हाँ, हम कहते हैं कि वो इतने उन्होंने हैंडबिल तकसीम की, और भाई रक्षा यूनियन ने अपनी मदद आपके तहत कैप्टन मुबीन साहब के दौर से ट्रैफिक कवानीन के हवाले से अवेजा कंपेन चलाई हुई है। सीटीओ साहब हमारी वो उतरवा के फड़वा रहे हैं, सबूत मौजूद है मेरे पास, वीडियोस मौजूद है। बात यह है कि ये खुद पसंद नहीं करते किसी को, ना पसंद ना पसंद की। हमारा आपसे क्या मुकाबला, आप ऑफिसर हैं। मेरा सिर्फ आपसे यही दरख्वास्त है कि खुदारा ना करें, आगे एक और भी दुनिया है आगे जहाँ पर सब ने जाके अपना अपना हिसाब देना है। ठीक है भाट साहब, मेरा फिर पैगाम है, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह, पाकिस्तान का कानून पाइंदाबाद, पाइंदाबाद। जी, ये थे जी हमारे मोहतरम मजीद गौरी साहब, जो कि पाकिस्तान में चलने वाले, पंजाब में चलने वाले लाखों हज़ारों रिक्शों
के जो ड्राइवर्स हैं उनकी तर्जुमानी कर रहे थे। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह के प्रोग्राम देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप तक इस तरह की मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान बदर जावेद भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।